ठीक है, अपडेट देने के लिए अमित हमारे साथ बने भी रहिएगा। अगर बीच में मैं हो सका फिर आपके पास आऊंगी। सूर्य कुमार मैथिल जी, आप ही से मैं शुरुआत करती हूं। क्या दिक्कत है? 101, मात्र 101 किसान अगर दिल्ली कूच करना चाहते हैं, सरकार से बात करना चाहते हैं, वादों की याद दिलाना चाहते हैं, भाई आपने 14 में मैनिफेस्टो में, 18 में, फिर हमें बाकायदा लिखित में पीएमओ कार्यालय की तरफ से लिखित में हमें भरोसा दिया कि लीगलाइज करेंगे। उसके बाद फिर बार बार उस पर बात हुई, उस पर आश्वासन मिला। क्या दिक्कत है? किसानों को जाने देने क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों रोका जा रहा है? क्या हो जाएगा? चले जाएंगे किसान तो। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए, किसानों को कहीं भी जाने से किसी ने कोई रोका नहीं है। बात यहां पर जो है ना, विषय ये है कि आप बैठकों में आएंगे नहीं, सरकार से बात करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जो है ना, कहते हैं मनमानी करना। आप देखेंगे पिछले दिनों भी जिस प्रकार से संघर्ष हुआ। और मजे की बात क्या है झा साहब, कि पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 के 10 साल के शासनकाल और एनडीए 1 और एनडीए 2 के शासनकाल में जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा, जो मैं ये कहूं कि किसानों को फायदा मिला, एमएसपी की बार बार मांग कर रहे हैं, बार बार गारंटी की मांग कर रहे हैं। अगर मुझे आप 120 सेकंड दे दे तो मैं अपनी बात को पूरा नहीं, वो आप वही बताएंगे कि 83% हमने इजाफा कर दिया। ना, वो मैं बोलूंगा ही नहीं ना। मैं आपको कुछ आंकड़ा देना चाहता हूं, अगर आप मुझे मौका दे दें तो। देखिए, बार बार एमएसपी की बात कर रहे हैं, खरीद की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि पिछली सरकार से कितना ज्यादा एनडीए 1 और एनडीए 2 ने नरेंद्र मोदी जी के शासन में दिया। तो वही तो बात आ गई। सुनिए 20 सेकंड सर 20 सेकंड। धान 1673 मीट्रिक टन जो है, लाख मीट्रिक टन 2009 से 14 तक खरीदा गया। उसके बाद जो 22 तक खरीदा गया, 14 से 22 तक, वो 3492 हो गया, मतलब जस्ट डबल हो गया। और मैं ये कहूं कि ये आंकड़ा में बहुत लंबा होगा, लेकिन आपको इतना बता देता हूं कि एमएसपी इनके शासनकाल में, जो कांग्रेस के शासनकाल में 4,60,528 करोड़ रुपया दिया गया किसान भाइयों को। लेकिन वो बढ़कर 2014 से और 22 तक कितना हुआ? वो हुआ 14,24,806। किसान की आय दुगनी 1.5 गुना हुई। जो हम प्रोसेस बनाए हैं कि लागत, जमीन की लागत दोगुनी हो गई, 1.5 गुनी हो चुकी है। 1.5 गुनी लागत प्लस 50% उस पे एमएसपी, 1.5 गुना आज के समय में जो किसान भाइयों को मिल रहा है। और लगातार आप चाहे डीएपी ले लीजिए, चाहे नैनो यूरिया ले लीजिए, तो ये किसानों को क्या काटा है? सूर्य कुमार मैथिल जी, ये ठंड में जा करके वहां पर, और इस बार तो जनवरी फरवरी से ही लगातार ये इनका आंदोलन चल रहा है। 14 क्या करोड़ इनकी समझ पर आप सवाल उठा रहे हैं? 14 करोड़ किसान है। और मैं कहना चाहता हूं बहुत विनम्रता से, मेरा हर अन्नदाता बहुत ही सम्मानित है, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, किसी भुलावे में, किसी बहकावे में ना आए। सरकार आपके द्वार खड़ी है, आप बात कीजिए, आइए। जितना ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, चाहे वो आपका बीज के लिए हो, चाहे वो यूरिया के लिए हो, चाहे वो मैं कहूं कृषि को सफल आसान बनाने के लिए जो उपकरण की आवश्यकता होती है, उन सब के लिए पहले तो आप ना किसी भी समस्या का समाधान अगर खोजना है तो उसके लिए पहले यह कंसीडर करना पड़ता है कि हाँ भाई समस्या है। तो सरकार इस स्थिति में नजर आती है कि वो मानती ही नहीं कि समस्या है। आप कह रहे हैं 1.5 गुना कर दिया, तो किसान किन मांगों को लेकर के, किन मांगों को लेकर? किसानों को समझ नहीं आ रहा कि उस समय एमएसपी कितनी मिलती थी, इस समय कितनी मिलती है, हमारी मांगे क्या है, उस पर सरकार कितनी खरी उतरी है। और ये किसके बरगलाने से? मैं तो आंकड़ों कि अपनी रोजी रोटी की चिंता करने वाले किसान किसके बरगलाने से जाके सड़कों पर डट गए, अपना कामकाज, अपना खेत छोड़ करके? देखिए झा साहब, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। किसान यदि कहता है कि जो ये मांग हो रही है कि हमें एमएसपी की गारंटी मिले, तो एमएसपी की गारंटी पिछले 70 साल में नहीं मिली, लेकिन इन 10 सालों में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए लगातार काम किया, लगातार उनकी आय को दुगनी करने की कोशिश की, स्वामीनाथन आयोग की ज्यादातर मांगों को उन्होंने जमीन पर उतारा। किसान की आय, आज आप बताइए ना, जो फार्मूला है जमीन की किराया, खाद, बीज, कीटनाशक, मजदूरी, ईंधन और सिंचाई का खर्चा प्लस 50%, तो ये एमएसपी का फार्मूला लागू कर रखा है सरकार ने। आप मुझे बताएं इसमें कहां मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए आप मुझे। A2+FL दे रहे हैं, इसमें कितना बड़ा गैप है? शिवराज जी भी मेरे साथ है, आप किसान नेताओं के सामने, मैं सीधा पूछवा देती हूं, यहीं पर बैठे हुए हैं,